सतगुर कह रहे प्रेम भक्ति तोर गए वस अने अंतर लह लगाए सास सास इमराधी के काने सुरत ना जाए भाई काने सुरत न जाए। मौलाना हाजिर इमाम पे सलात दीनदारो ए दीनदारो, हमने अभी तक इस बात की कद्र नहीं की कि हमारी मुट्ठी में कितना कीमती हीरा है। ये मजहब हमारी मुट्ठी में एक हीरा, हमें अगर मालूम हो गए कि इस्माइली मजहब क्या है तो खुदा की कसम, फिर कहता हूं खुदा की कसम, आसमान के फरिश्ते हाथ बांध के हमारे सामने खड़े रहे और हम खाली इरादा करें, उसको कहने की जरूरत नहीं कि ये करो, इरादा करें वो पूरा हो गए। मगर इस मजहब के अंदर हम इस तरह से रहते हैं कि जैसे हमें अपने मजहब की कोई खबर नहीं। छोटी छोटी मछलियां, कोई बड़ी उम्र की नानी के दादी थी, उसके पास गई, नानी माँ दादी माँ ये लोग बोलते हैं पानी 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 है क्या? हंसने लगी, क्योंकि बच्चियां जो है, ये बच्चियां मछलियां पानी में तो रह रही हैं, पानी उसके अंदर है, पानी उसके बाहर है, और फिर भी पूछती है कि पानी क्या है? कहती है वो मेरे साथ। किनारे पे ले गई और अपनी पूंछड़ी का एक थप्पड़ा मारा, पानी की बड़ी सी लहर आई और ये छोटी छोटी मछलियां हब बाहर निकल गई, तड़पने लगी। पानी वापस आ गया, ए नानी माँ, ए दादी माँ, हम मर रही हैं, हम मर रही हैं। उसने दूसरा थप्पड़ा मारा, पानी गया, उनको ले आया। क्या था? हम तो मर गए थे, ये पानी था। देखिए, सर महाव्रत तमें आदर्यो, तमें काई न जानियो सत्य पंथ नो भेद रे हो मोमन भाई। मैं यहाँ आके आपके ईमान को जगाना चाहता हूँ, इसलिए हमारा ये जो इस्माइली तरीका है, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा ये निज़ारी तरीका इस्माइली मजहब का, इसमें मेन चीज जो है तो वो रूहानी इबादत है जो सुबह हम करते हैं। सुबह की इबादत हमारे ऊपर फर्ज है। आप में बहुत से ऐसे हैं कि जिनके पास बैतुल ख्याल का बोल है, लेकिन ऐसा करके जरा सोचो तो इबादत करते हो?
थोड़े से लोग हैं कि जो इबादत करते हैं, थोड़े से लोग हैं कि जो सीरियस है इस बाबत में कि हम सुबह की इबादत करें। ऐ मोमिनो, मैं इस्माइली मजहब की ये साइड कि जो बैतुल ख्याल की साइड है, बैतुल ख्याल की बाबत में मैं जगाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है सुबह की इबादत में आप लोग कच्चे हो। जमात खाने में आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुनियावी तरक्की सुन के देख के खुश हुआ हूँ, लेकिन सुबह की इबादत में कच्चे हो। उठो, इबादत करो। सुबह की जो इबादत है वो हमारी आखिरत का भत्ता है। एक चीज हमेशा हर इस्माइली को याद करनी चाहिए, जो मौला मुर्तजा अली फरमाया है कि मौत को याद करना इबादत है। मौला मुर्तजा अली कहते हैं कि मौत को याद करने से दिल में नूर पैदा होता है। और हमको मरना तो है, ये कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ा हो के ही आदमी मरेगा। जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं, मगर मरना है। हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना। जब इंसान के दिल के अंदर वैराग पैदा होता है, और वैराग पैदा कभी होता है जब इंसान सोचता है, और इंसान जब सोचता है तो खुदा उसकी मदद करता है, उसको सोच विचार की शक्ति देता है। एक मशहूर हिकायत, हमारे गिनानों में तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन एक मशहूर हिकायत है। सिद्धार्थ नाम का एक प्रिंस था। जब वो 17-18 साल का हुआ तो उसका बाप जो राजा था उसने इसको घोड़े पे बिठाया, प्राइम मिनिस्टर साथ दिया, लश्कर दिया कि जितने भी राजा के गांव हैं सब घूम के आवे। सिद्धार्थ बाहर निकला, शाही दबदबा था। एक जगह घोड़े को अटकना पड़ा, एक जनाजा निकल रहा था, कोई रास्ता नहीं था, अटकना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर को पूछा क्या बात है? कहते सरकार एक आदमी मर गया है, उसकी ठाठरी निकली है। मर गया? क्या है मर गया? उसको पता नहीं था अब तक कि मौत क्या है। सब मर गया है, लेकिन क्या है मर गया भाई, मीन्स क्या मतलब? कहता हो यार, उसको नीचे उतारा, मुंह खोल के कहा देखो ये आदमी है ना, ये मर गया है। उसको बोला उठ, तो नहीं उठा। कहते ये नहीं उठेगा। क्यों? इसके अंदर कोई एक चीज थी तो वो निकल गई। फिर ये क्या होगा? इसको जला देंगे। 18 बरस का लड़का, फर्स्ट टाइम, पहली दफा उसने एक मैयत देखी, पहली दफा ये सुना कि ये अभी कभी नहीं उठेगा, पहली दफा ये सुना कि अंदर से कोई चीज निकल गई इसलिए ये कभी नहीं उठेगा, और ये भी सुना कि इसको आग में जला देंगे। बहुत देर खड़ा रहा, उसको बोला चलो वापस चले, कि आगे बहुत जाना है सब, वापस चला। घर वापस आ गया, दरवाजा बंद करके सोच में पड़ा। लेकिन रास्ते में मिनिस्टर को पूछता रहा कि ऐसा सबके साथ होगा? कहते सबके साथ। तेरे साथ होगा? हाँ। मेरे बाप के साथ होगा? हाँ। मेरे साथ भी होगा? होगा। ओह,
तो ये अंजाम है, ये रिजल्ट है इंसान की लाइफ का कि अंदर से कुछ चीज निकल जावे, फिर वो बोलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, दौड़ता नहीं, कुछ नहीं, एक मुट्ठी भर खाक बन गया और इसको जला देना, तो ये सारा बदन वगैरह जल के खाक हो जावे, ये आखिर है। ओह, सारा दिन बैठा रहे, खाना पीना छूट गया। राजा ने सोचा इसकी शादी कर दो, शादी कर दी, बीवी आई, थोड़ा टाइम पलट गया, एक बच्चा भी हुआ। फिर एक दिन बाहर कहीं गया और कोई जानवर मरा हुआ देखा, वो चीज वापस रिवाइव हो गई, घर वापस आ गया और इसी तरह से खाना पीना सब छूट गया। एक दिन रात को हल्के से कपड़े पहने और आधी रात के बाद बीवी को देखा, अपने बेटे को देखा और महल छोड़ के चला गया, कभी वापस नहीं आया। उसका नाम था गौतम बुद्ध। एक झाड़ के नीचे बैठ गया, तब के अंदर बस सोच में बैठ गया कि इंसान है क्या, क्या चीज अंदर की बाहर निकल जाती कि फिर वो उठता ही नहीं। वो अंदर की इसी चीज को ढूंढते 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 आखिर एक दिन उसको मिल गई, उसको ज्ञान हुआ, उसको की समझ आई। क्या था अंदर के निकल जावे तो कुछ नहीं रहता। ए मोमिनो, हमारे जन्म की बाबत कभी सोची जाए। माँ के पेट में एक छोटा सा स्पर्म रहवे, माँ के लहू से वो बढ़ता रहे, एक बच्चा बन जाए, ये बच्चा बाहर आवे, आस्ते आस्ते जवान बन जाए, दौड़े, खाए, पिए, मौजे, बूढ़ा बन जाए, झुक जावे, नजर वीक हो जावे, कान सुनते नहीं है, बदन कांपता है, और एक दिन फूंक निकल गई, हवा निकल गई। ये अंजाम है। और इस 2-4 दिन की जिंदगी के लिए मौला फरमाया कि 100 बरस की जिंदगी एटर्निटी में 1 मिनट के बराबर है। 100 बरस लगी जीवना बंदे, आखिर मरना होई होई। 100 बरस जियो। आजकल हजर इमाम दुआ देते हैं 110 बरस जियो। शायद 2-5 बरस के बाद सब कह देवे 120 बरस जियो, क्योंकि साइंटिस्ट पीछे लगे हैं कि आदमी 150 बरस जीना ही चाहिए। और आज हालत यह है कि आदमी नॉर्मली 90-100 बरस जीता है। कोई बड़ी दूर की बात नहीं, 150 बरस जिएगा तो भले। फिर शमस कहते हैं 100 बरस जिए, आखिर मरना तो है ना। तो फिर क्या होगा? हमको आग में नहीं डालेंगे, मिट्टी में दफन कर देंगे। लेकिन देखना, सोचना, समझना ये है कि चलो भाई 100 बरस हुए, अंदर से हवा निकल गई, बॉडी को दफन कर दिया, लेकिन फिर हुआ क्या? वो हवा का क्या हुआ? इस हवा को हम जीव कहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह खुदा ताला ने हमारे लिए इंतजाम किए है, आप लोगों को पढ़ने का टाइम नहीं।
पैसा कमाने से फुर्सत नहीं, मौज मजा करने से, मुर्गियां खाने से, बिंदुखा का गुड़ खाने से पता नहीं। लेकिन ए मोमिनो, पीर कहते हैं कि जब भी माँ के पेट में बच्चा रहता है उसमें जीव है, तभी तो वो बड़ा होता है। लेकिन जब वो 16 अठवाडिये होते हैं ना, 4 महीने होते हैं, तो उसमें रूह उतरती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा उतरती, जीव है उसके अंदर। और जिस दिन उस पेट के बच्चे के अंदर आत्मा दाखिल होती है तो हार्ट बीट शुरू होता है और माँ को पता लगता है, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट बीट होती है हार्ट की तो माँ को ऐसा शॉक लगता है और वो अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनती है। तो ये जो 4 महीने के बाद 16 अठवाडिये के बाद जो ऊपर से कोई चीज अंदर दाखिल होती है वो उसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं। और रूह जो है वो नूर है। दुख सुख रूह को नहीं, हिसाब किताब रूह को नहीं, वो पाक है, खुदा ताला की तरफ से बख्शिश है। मगर रूह जो है वो इलेक्ट्रिक की तरह, इलेक्ट्रिसिटी की तरह एनर्जी है। इस रूह की एनर्जी ब्रेन की मारिफत जीव को मिलती है और जीव सारे शरीर के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंसान जब भी भूल चूक करता है, गुनाह करता है, इबादत करता है, नेकी करता है, बदी करता है, वो सब लिखा जाता है, वो जीव का कारण है और जीव हार्ट में रहता है। जो रूह है वो ब्रेन में, इंटेलिजेंस में रहती है। जब इंसान की मौत आती है तो रूह तो फौरन निकल जाती। इसको हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर प्राण पुरुष को अमर है। प्राण का पुरुष, पुरुष कहते हैं मालिक को, प्राण कहते हैं जीव को, फोर्स ऑफ लाइफ। फिर कहते हैं कि जो प्राण का पुरुष है, मालिक जो है यानी आत्मा, वो अमर है। काया मरी मरी जाए और ये काया है ये बदलती रहती है। जीव, एक जीव सैकड़ों जात के बदन लेता है। 184 के इस फेरे के अंदर जीव मरता भी है, जन्मता भी है। सच पूछो तो जीव मरता नहीं, वो भी अमर है। लेकिन बदन जब भी एक बदन छूट जाता है तो उसके आमाल के कारण से, मौला के हुक्म के हिसाब से उसको दूसरी बॉडी मिलती है। और जब दूसरी बॉडी मिलती है इसी तरह से बचपना होता है, बड़ा होता है। हम इस्माइली 184 के फेरे में से निकल के आज इस मुकाम पे आए हैं कि हिंदू जिस तरह मानते हैं ऐसा हम नहीं मानते। हम ये नहीं कहते, कभी मानते भी नहीं और है भी नहीं कि कोई इस्माइली गुजर जाए तो वापस वो गधा घोड़ा जानवर बने। हम इस चीज को नहीं मानते। इस्माइली है, गुजर गया, वो इस्माइली ही बनेगा, उसको इस्माइली मजहब में ही चांस मिलेगा। एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, 8 या 9 स्टैंडर्ड में है, फेल हो गया तो उसको वापस फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं डालेंगे, सेम क्लास में रहेगा और रिपीट करेगा। ऐसा ही हमको हमारे नेक्स्ट जन्म में वो चीजें रिपीट करनी है कि जो हम भूल गए या हमने नहीं की। ऐसे लोग कि जो छोटी सी बात के लिए अटक गए हैं, उनको दूसरे जन्म की जरूरत नहीं। ए मोमिनो, हमारे मजहब के अंदर मरहूम को जितनी दुआएं मिलती है सारी दुनिया के किसी मजहब में नहीं। सलवात का सवाब मिलता है, छांटा मिलता है, जमात की दुआ मिलती है, जमात खाने में उसके लिए दुआएं आती हैं, उसके लिए मेहमानियां आती हैं और 40 रोज तक उसके लिए
हम लोग दुआएं मांगते रहते हैं। हमारे मजहब में ये हुक्म किया गया है कि हम मरहूम के पीछे 40 रोज तक दुआ वगैरह मेहमानी या तस्बीह उसके लिए करते रहे। मैं आपको याद कराऊं, अभी थोड़े टाइम पहले हमारी माता उम्म हबीबा गुजर गए, तो हज़रत इमाम ने तालिका भेजा कि 40 रोज तक उसके लिए दुआ मांगो। 62 के अंदर प्रिंस अली खान गुजर गए, तो भी मौला ने तालिका भेजा, तो हमने 40 रोज तक उसके लिए जमातों के अंदर दुआ मांगी। मगर हमारी जमात के अंदर जब भी कोई गुजर जाता है तो 10वें तक तो करते हैं, बाद में अगर मानो के 14वें 15वें रोज कोई खुशहाली आ गई या चादरात आ गई, तो बड़ी बड़ी बूढ़ियां उनको बोलती है, आचारी में जो पानी में जीते हो 40वें का पानी डाल दो, ये बराबर नहीं है। उस मरहूम को नुकसान मत दो। कभी खुशहाली भी बीच में आ गई तो क्या है, उसमें कोई गमी की बात नहीं है। 40 दिन तक मरहूम को दुआ पहुंचाओ और उसके लिए तस्बीह भी निकालो, और कभी जिंदगी भर अपने माता पिता की रूहानी सवाब के लिए 1 सलवात की तस्बीह निकालो, तो क्या बुरा है, उनके लिए अच्छा है। मरहूम के लिए सलवात की तस्बीह सबसे आला चीज है। उसको याद करो और उसकी भी दुआएं दो। जो एस्ट्रल बॉडी है, इसका अकाउंट होता है, हिसाब किताब होता है। कब्र के अंदर जब भी सुला देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, तो ये एस्ट्रल बॉडी वापस कब्र में इस बॉडी में दाखिल होती है और उसका हिसाब किताब होता है। और ये हिसाब किताब इसके ऊपर से उसको दर्जा मिलता है, कहाँ जावे क्या करे, मौला का हुक्म होता है उसके लिए। लेकिन ये हिसाब किताब जो मौत के वक्त होता है, हर एक के साथ, कोई छूटने वाला नहीं। और इमाम ज़मान के बहुत से फरमानों के अंदर ये चीज भी है कि तुम्हारा अकाउंट लिया जाएगा। और हमारे गिनान तो भरे पड़े हैं इस बाबत के लिए कि हिसाब किताब लिया जाएगा। लून पानी ना साहेब, लून कहते हैं नमक को, लून पानी ना साहेब लेखाल से जरे किम करी उतरतिया देसो जुगेश्वर श्रेष्ठ गुरु बिना मुगति न हो। ये लून पानी का मोला लेखा देगा कितना नमक खाया है। मतलब कहने का ये है कि छोटी छोटी चीज का हिसाब किया जाए। कुरान शरीफ में अल्लाह कहता है कि राई के दाने जितनी भी तुमने नेकी की है बर्बाद नहीं होगी, और राई के दाने जितना गुनाह किया है उसकी सजा मिलेगी। अब ये सारी चीजें समझने के बाद हमारे अंदर जागृति पैदा होती है, और जागृति पैदा ये होती कि मुझे जाना है तो मैं उधर के लिए कुछ करूं। ये चीज हमको हमारा मजहब समझा के तो कहता है सुबह उठो 3 बजे, बैतुल ख्याल की बंदगी करो, दिन भर अमाल अच्छे करो, किसी का खाओ मत, किसी पे जुल्म ना करो, चोरी ना करो, झूठ मत बोलो, किसी के ऊपर आरोप न लगाओ, अपनी बदियों बुराइयों को दूर कर दो, तो तुम्हारा जो जीव है ना वो हल्का हो जावे, प्योर और साफ बने। ये हमारा मजहब है जो हमें सिखाता है। और मोमिनो, जो आदमी गफलत में है, सोया हुआ है, मेंटल कंडीशन में, उसको बहुत नुकसान होगा। सैयदा इमाम बेगम कहती है, और ऐसे बहुत से गिनानों में हमारे पीरों ने हमको जागृत किया, उठो जागो, उठ जागो मन मेरा, तू काहे को सोता है, मन का जन्म रतन है, सुख गफलत में खोता है, उठ जाग।
कैसे अच्छे गिनान, कैसे अच्छे गिनान है, इल्म उसमें। और गिनान बोलने से इंसान के अंदर आध्यात्मिक अवेकनिंग पैदा होती है। गिनान बोला करो, गिनान समझा करो। जागो जागो भाईड़ा एम शरण विहानी, उठो। क्यों इस तरह से रात गुजार रहे हो? सुबह उठ के मौला को याद करो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजाद फरमाया, दिन में किसी एक वक्त तुम्हें थोड़ी फुर्सत मिले, अगर हर रोज नहीं बने तो अठवाडिये, वीक में एक दिन। मौला कहते हैं कि हफ्ते में भी एक दिन नहीं मिले तो महीने में जरूर एक दिन कोने में बैठ के अपने घर में सोचो। सुल्तानों से फरमाया, सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरी लाइफ अच्छी है, क्या मैं गुनाह करता हूं? और अगर गुनाह करते हैं तो हर आदमी को मालूम है कि मैं क्या गुनाह करता हूं। मौला फरमाते हैं कि सोचो कि जो तुम करते हो क्या वो सच है, और अपने आप को इस बात के लिए जगाओ दी करो। दुनिया में ऐश आराम, खाना पीना, इसी में जिंदगी गुजारना ये हमारा मजहब नहीं है। हमको हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने मना नहीं किया कि अच्छा खाना न खाओ, हमको मना नहीं किया कि अच्छे मकान में न रहो, हमें मना नहीं किया कि अच्छे कपड़े न पहनो, लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि अपना दिल दुनिया में मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास 2 मिलियन का बंगला है तो उसके ऊपर फख्र मत करो, उसके ऊपर फख्र मत करो। लाहौर का स्टेशन यही है, अभी थोड़ा चेंजेस वगैरह हो गए। मेरे अब्बा की आंख से देखी हुई ये बात है। 1911-12 के अंदर लाहौर के अंदर इमाम सुल्तान मोहम्मद शहजाद को बहुत मुसलमानों ने मान मर्तबा दिया। बोला कि गाड़ी के घोड़े उतार दिए और लोगों ने घोड़े खींचे, गाड़ी खींची बोला की। तो उस वक्त हम लोग अमृतसर रहते थे, मेरे बाप मेरे दादा लाहौर देखने गए थे। तो उस वक्त वापस आते थे, एक वाकया बना। मेरे अब्बा कहते हैं रात का वक्त था, 10-1 बजे थे। लाहौर के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से लोग थे। एक बड़ी घोड़ा गाड़ी में से कोई नवाब उतरा, खूबसूरत बीवी उसकी दर्द अगीने से लदी, छन करते हुए ये हस्बैंड के साथ ये 2 लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और उसके पीछे नौकर चाकर खड़े रहे। गाड़ी को देरी थी तो ये नवाब और उसकी बेगम ऐसा टहलने लगे, उधर जावे फिर वापस आए। दीवार के साथ लगा हुआ एक फकीर बैठा था, छोटी सी गुड़गुड़ी थी, उनका हाथ कितनी, तो वो उठाए हुए था बगल में और हुक्का पीता था। गंदा मंदा बांस आवे, कपड़े से ऊपर लियाफ वगैरह लदा हुआ है। उसने देखा कि ऐसा मालदार आदमी है तो शायद कुछ मुट्ठी भर के तो बड़ी रकम देगा, तो नजदीक आया, आजिज़ी से पैसे मांगे और पीछे पीछे चलता रहा। अब क्या हुआ कि उसने एक सूटा लगाया गुड़गुड़ी का। अब जब वो हुक्का पीने लगा तो एक तनखा स्पार्क उड़ के वो बेगम की पछेड़ी के ऊपर गिरी और जलने लगी। नवाब तो जल्दी से और नौकर चाकर भागे, वो तो बुझ गई, लेकिन नवाब ने इस फकीर को जो एक हाथ मारा
तो 10-15 फुट तक ये रगड़ता रगड़ता उधर चला गया, हुक्का उधर चला गया, कपड़े इधर चले गए। लोग सब खड़े देख रहे हैं। इसने उठा, अपना सामान इकट्ठा किया, कोने में जाके बैठ गया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। मेरे बाप कहते हैं हम सब लोग सैकड़ों आदमी से हैरान हो गए। ये वापस इसी तरह टहलने लगे। 5 या 7 मिनट हुए होंगे कि नवाब के पेट में दर्द शुरू हुआ। सहन न कर सका, जमीन पे बैठ गया, तड़पने लगा। जमीन के ऊपर ऐसे शाही कपड़े पहने हुए लेट गया। अब बेगम को, इसकी वाइफ को पता लगा, समझ में आई कि उस फकीर को मेरे शोहर ने मारा है, उसकी बद्दुआ लगी। उसके पास गई, पांव को हाथ लगा, बाबा मेरे शोहर को मार। कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप रहा, आंखें बंद करके बैठा था। क्योंकि उसको एक तो बूढ़ा आदमी, गरीब शख्स था, बहुत वीक था, और ये जवान इसने पठान की तरह मारा, उसको बहुत लगा। बाबा माफ करो, मेरे शोहर को माफ करो। जब बहुत रोई तो उसने हाथ उठाया, खुदाया तो इसको बख्श दे, वो अच्छा हो गया। कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा जल्दी मिल जाती है, कभी कभी देर से मिलती है। देर से क्यों मिलती है? अल्लाह कहता है कि तुम जब गुनाह करते हो तो मैं उसकी पनिशमेंट रोक रखता हूं। तुमने जो अच्छे काम किए हैं, मैं उसकी पहले तुम्हें बख्शिशें देता हूं, अच्छे कामों की। फिर जब अच्छे कामों की बख्शिशें हो जाती हैं, तब मैं तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा देता हूं। इसलिए बहुत दफा गुनाह आज करो, सजा 10 बरस के बाद भी मिलती है। ऐसा भी हुआ है कि आदमी मौत से 2-3 बरस पहले कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो दिनदारों उसको मौत के बाद भी सजा मिलती है। खुदा की सजा से हमें बहुत डरना चाहिए, और इसलिए दुनिया से दिल उठा के धर्म में, मजहब में दिल लगाओ कि एक दिन मरना है और कोई छुड़ा नहीं सकता मौत से, कोई नहीं। हमारा मजहब हमें बहुत दुनिया और दीन दोनों के इल्म देता है। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं कि बैंक अकाउंट की तरह, जिसमें 3 कॉलम होते हैं, विथड्रॉवल, डिपॉजिट और बैलेंस। आपने 1000 रुपए अंदर डाले, डिपॉजिट में आए, बैलेंस 1000 हो गया। 2-4 दिन के बाद 10,000 रुपए डाले, बैलेंस 1100 हो गया, 11,000 हो गया। अब जितने निकाले हैं इतने घटता रहा। ऐसा ही कुछ नेकियां ऐसी हैं कि हमारे छोटे छोटे गुनाहों को वाइप आउट कर देती हैं, निकल जाती हैं। कुरान में शरीफ में ये लिखा हुआ है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। नेकियां छोटे मोटे गुनाहों को खा जाती है, यानी कि वो माइनस प्लस में आ जाती है। इसी तरह से कोई ऐसे गुनाह है कि हमारी छोटी छोटी नेकियां खा जाती हैं। इस तरह चलते 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 बड़ी नेकियां ऐसी हैं कि जो इंसान को मालदार बना देती हैं, और उस आदमी को गुनाह भी करता है तो भी सजा नहीं मिलती। कभी कभी लोग पूछते हैं, मिस्टर साहब वो आदमी दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है, मिलियन बिलियन बनाए हैं, ये है वो है, मगर उसको पता नहीं कि उसने कुछ नेक काम भी किए हैं कि जिसके हाजिर इमाम पहले उसको एवज देता है। लेकिन जब नेकियों का एवज खत्म हो जाता है तो फिर उसको मार पड़ती है।
और खुदा की मार के हजारों तरीके हैं, हजारों, एक नहीं दो नहीं, हजारों तरीके से खुदा हमको मार मारता है। और बड़े में बड़ी मार जो है ना, दिल का जलापा है, दिल जलता है और फिर उसके दिल में हसद पैदा होता है, हासिद के दिल में आग जलती है, हासिद के दिल में आग जलती है। फिर सदर माँ बाप कहते हैं, हम लोग गिनान तो पढ़ते हैं दिन भर, लेकिन हमने गिनानों में कभी ध्यान ही नहीं दिया। अलफद राले खालक राजा, इस गिनान में एक पाठ है, दोज़ख घट अंदर कुआं अगंदा, दोज़ख घट अंदर कुआं अगंदा, दिया शैतान केरा ठामाए जी। घट के अंदर दोज़ख की तरह, जिस तरह दोज़ख में अग्नि का एक कुआं है, फायर का एक वेल है, यानी अंदर फायर जलती है, तो घट के अंदर अग्नि का कुआं है, जलापा होता है। फिर माँ बाप कहते हैं ये उसके घट में दोज़ख है, वहां शैतान का वासा है, बद ख्याल करने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला, खराब काम करने वाला, मुर्शिद से दूर हट जावे, मौला का माल खा जावे, दसवंत खा जावे, ऐसे सब काम करता है, नेकियां भी करता है, सखावत करता है, तो उसकी सखावत नेकियों का उसको इवज मौला देता है। लेकिन जब ये खत्म हो जाता है तो फिर उसको पीटता है, अंदर जलापा होता है और किसी सूरत में चैन नहीं। दिल की ये अगन उसकी जिंदगी को परेशान कर देती है। दिल के अंदर जो ये जलापा होता है उसका कोई इलाज नहीं, वो सजा उठाने ही चाहिए। इसीलिए खुदा ताला कहता है कि मेरे इंसाफ से डरो, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी को छोड़ेगा नहीं, किसी को नहीं। छोटा बड़ा, राजा महाराजा कोई भी हो गए, उसके सामने कोई नहीं। डरो, खुदा से डरो। सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को, वो दिन कौन सा? मौत का दिन, के जब हमारा हिसाब किताब हो। दिन को रे घड़ी पल को, सैया जी मोरे डर लागो एक दिन को। हमारी सईदा इमाम बेगम ने 30 गिनान बनाए, लेकिन 9-10 गिनान मिलते हैं, बाकी गिनान मिलते नहीं। मगर इसके सारे गिनानों में एक रूहानियत है। सईदा इमाम बेगम के जितने भी गिनान है, आजिज़ी है, विनती है, रूहानियत है। ए मौला, जैसे कि सईदा इमाम बेगम कहती हैं कि भैया मौला मेरा हाथ पकड़ना, मेरा हाथ पकड़ना, पकड़ी ले जो मारो हाथ। हज़रत इमाम की मेहरबानी, हज़रत इमाम की दया, उसकी आरज़ू करो। जहां तक बन सके जमात खाने आओ। बड़ी उम्र के लोग या कोई कारण सर नहीं आ सकते जमात खाने, तो मोमिना हो, सुबह 3:45 बजे उठो, हाथ मुंह धो के जमीन पे कारपेट पे बैठ के इबादत करो, कुर्सी पे नहीं। जमीन पे बैठना आजिज़ी है, कुर्सी पे बैठना बड़ाई है। और आजकल हमारे जमात खानों के अंदर कुर्सी पे बैठने वाले ज्यादा हो रहे हैं। उनमें आधे ऐसे हैं कि नीचे बैठ सकते हैं, लेकिन फिर कुर्सी पे बैठते आराम के लिए भूल गए हैं कि मैं हज़रत इमाम के दरबार में हूँ। जमीन पे बैठो, आजिज़ी करो, आंखों में से आंसू निकालो, मौला के हुजूर में आजिज़ी करते वक्त जितना बन सके हम्बल बनो।
ह्यूमिलिएशन जो है अंग्रेजी जबान का जो लफ्ज है, आजिज़ी है, आजिज़ी। मौला से हमेशा दुआएं मांगो। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आदमी जरा सा सक्सेसफुल होता है, खासतौर के बिजनेस में, पैसे में आवक बढ़ जाती है, शान शौकत बढ़ जाती है, तो मगज का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और समझते हैं मेरे जैसा कोई नहीं। ये बहुत ही खतरनाक चीज। माल दौलत के कारण से, सक्सेस के कारण से जब हमारे अंदर जब ये आती है ना हो, तो ऊपर मौला जो है ना, उसकी आंखों में नफरत पैदा हो। खुदा उसको हेट करता है कि जो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है। बड़ाई मौला की खाना है, खुराक है। तकब्बुर कहते हैं उसको अरबी जबान में, प्राइड, ये उसका खाना है, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं, बड़ाई उसकी है। वो कह सकता हूं मेरे सिवा कोई नहीं, हम नहीं कह सकते। हमको तो एक मच्छर मार डाले। इसलिए अपने आप को हमेशा नीचा समझो, हम्बल समझो, कभी बड़ाई नहीं करना किसी भी चीज की, किसी भी चीज की। कि जिस चीज की आप बड़ाई करोगे, थोड़े टाइम के बाद वही चीज दुश्मन बन जाएगी, वही चीज दुश्मन बन जाएगी, जलील कर देगी, ख्वार कर देगी, आदमी को मिलिया मेट कर देगी। मैं कभी कभी हिस्टोरियन होने के नाते हिस्ट्री की बातें करता हूं। इथियोपिया में राजा था हेली सिलासी बादशाह, इसको एम्परर कहते थे, लायन ऑफ जुदा, तुमाखी वाला आदमी, जुल्म करता था। खून हुआ और उसकी मिलिट्री ने उसको उतार दिया, और उसके जुल्मों के कारण से, करने वाला खुदा है लेकिन कराता है, जो जनरल ने उसको उतारा उसने उसको जेल में डाला। जेल क्या थी? एक छोटी सी मिट्टी के बना हुआ रूम था, आजू बाजू में पहरे थे, भाग नहीं सकता। उसको जलील करने के लिए एक बड़े प्लेट में, लंबी ट्रे में खाना देवे, एक साइड में ये खावे, दूसरे साइड में कुत्ता खावे। एक ही प्लेट में एम्परर हेली सेलासी, लायन ऑफ जुदा, खाना खाता है, इसी प्लेट में दूसरे किनारे पे कुत्ता खाता है। जब मैं पहली दफा मैंने ये चीज पढ़ी, मैं रो पड़ा। बादशाह आज कुत्ते के साथ खाता है। ए मौला, मोमिनो, मौला से बहुत डरो, मौला के इंसाफ से, उसके जस्टिस से, उसके लॉ से बहुत डरो। हम इतने ताकतवर नहीं हैं, हम कमजोर हैं। एक कुत्ते के साथ लड़ना हो तो आदमी लड़ नहीं सकता, कोई जंगली जानवर के साथ आदमी लड़ नहीं सकता। 10 इंच का सांप काटता है तो मर जाता है, ये छोटा सा भूं भूं करता हुआ जो मच्छर काटता है तो बुखार आ जाता है। क्या है आदमी? इंसान क्या है? एक मुट्ठी खाक, और उसमें इंसान की बड़ाइयां, इंसान के दबदबे, इंसान के ऐश आराम लेना देना मेरे जैसा कोई नहीं है। हमारे पीर कहते हैं, अपने दिल के अंदर ये सोचो, मौला की बड़ाई करो और कोई बड़ा नहीं, आपस में मोहब्बत रखो,
मैं एक चीज और कहनी चाहता हूं, और वो ये है कि मुझे कराची में आए हुए एक वीक लगभग हुआ। मैं 6 तारीख को इधर आया, आज 14 तारीख है, और मैं आगे चलूं उसके पहले गई काल मौलाना आज़र इमाम की जन्म खुशहाली की आपको मुबारक। तो मुझे एक वीक हो गया है। मेरे पास इस एक वीक में 40 से 45 ऐसी बातें आई हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं। मोमन भाइयों में गुस्सा बहुत है, मैं 80 बरस से जानता। ये जो गुस्सा है हमारे मजहब में हराम है, हमको हमारे पीरों ने मना किया है। ए मोमिनो, जो रूहानी आदमी होते हैं उनका घर संसार भी अच्छा होता है। मियाँ बीवी दोनों समझू होते हैं, इबादत करते हैं, बच्चे नेक फूल की तरह होते हैं, खुदा की रहमतें नियामतें उतरती हैं। भले करोड़पति नहीं बने लेकिन सुख की रोटी खाते हैं। सुख की रोटी खुदा की बड़ी नियामत। घरों में लड़ाई झगड़े, और इसमें मियाँ बीवी के झगड़े जो हैं वो औलाद को खराब कर देते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, मियाँ बीवी जब भी झगड़ते हैं तो बच्चे दोनों को देखते हैं। इन दोनों में से किसी एक को, कोई एक बच्चा या 2 बच्चे अपने दिल में समझ लेते हैं कि ये जुल्म करता है, या बाप या माँ, और दिल में गांठ बांध लेते हैं। बच्चे बोल नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन छोटी उम्र से वो 2 में से एक को हेट करते हैं, या बाप को हेट करते हैं या माँ को हेट करते हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो वो हेटरेट जिंदगी भर रहती है। बच्चों की जिंदगी बिगड़ जाती है कभी कभी माँ बाप के झगड़े में। उनका भविष्य खराब हो जाता है, उनकी एजुकेशन खराब हो जाती है, मेंटल कंडीशन खराब हो जाती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, 10 से 11, 12 बरस के लड़का माँ बाप के झगड़े में पागल हो गया। तालीम एजुकेशन छोड़ दी, जमात खाना छोड़ दिया, बस बैठा रहता, सोचता रहे, मेंटल कंडीशन पैदा हो गया। अगरचे इस बच्चे ने अपना जो कुछ भी अमल किया है पास्ट लाइफ में उसके हिसाब से इसको सजा मिलती है, लेकिन इसका कारण कौन बना? माँ या बाप। ऐसे केसेस आज जमात में बहुत हो रहे हैं, कनाडा अमेरिका में भी, और कम नसीबी से पाकिस्तान में ये चीज घुस रही है। अपने घर की जिंदगी ठीक करो। कुछ औरतों का वाक है, मर्दों का ज्यादा है। वो औरतें के जो पढ़ना लिखना जानती है, और खास तौर पे वो अमेरिका यूरोप वगैरह की साइड में झगड़ा करे तो आधी मिलकत मिले उसे, तो जानबूझ के झगड़ा करने वाली अभी निकली हैं। मगर यहाँ यह चीज नहीं चलती। यहाँ घर के अंदर बच्चों की खातिर और अपनी आकबत की खातिर, अपनी रूहानी जिंदगी की खातिर, अपने मजहब की खातिर सुख शांति से रहो। खाओ पियो, क्रोध गुस्सा न करो, नम कस कर लो। भाइयों भाइयों में, बहनें बहनों के अंदर भी कभी ऐसा होता है तो बच्चों को समझाओ, इग्नोर कर, सहन करो, झगड़ा न करो, नम कस करो, प्रेम से रहो, भूल जाओ। ये चीजें रूहानियत में काम आती हैं, और सुबह की इबादत में तो खास तौर पे काम आती है कि हमारा जो टेम्पर है वो कैसा है। मोमन तेजे धरती जेवा फिर कहते हैं, धरती जेवा है, ये जो धरती है इसमें कुछ भी डालो, धरती बेचारी सहन कर लेती है। गंदी चीज डालो, अच्छी चीज डालो, धरती सब कुछ सहन कर लेती है। मोमन ते धरती जेवा। शांत बनो, सहन शक्ति पैदा करो, पेशेंस पैदा करो, और
दुनिया की जो चीजें हैं जो हमारे रूहानी साइड के विरुद्ध है, हमको हमारी रूहानियत के लिए खराब करती है, उन तमाम चीजों को, जैसे कि लालच है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, हसद है, इन चीजों से बचो, मन का सुख पाओ। मैं फिर दोहराता हूं, मैं बहुत दफा अपनी आवाजों में कहता हूं, ये मेरा ईडीएम है कि आधी रोटी खाओ सुख की खाओ, आधी रोटी खाओ सुख की खाओ, और अपने मौला से मोहब्बत करो, अपने मौला की फरमान बरदारी करो, अपने मौला की बड़ाई करो, अपने मौला को याद करो, अपने मौला को हमेशा अपने बच्चों की तरफ भी ले जाओ, उन बच्चों के साथ बैठ के मौला की तारीफ करो, अपने मजहब को सिखाओ। इसी तरह से जमातों के अंदर भी सुख शांति से रहो, इमाम के बनाए हुए लीडरों का मान करो, इज्जत करो, इमाम ने उनको बढ़ाई दी है, और इन सब के हुक्म में रहो, क्योंकि जो कुछ भी हमारे कायदे कानून में हजर इमाम ने लिखा है वो हजर इमाम ने लिखा है। इसलिए ऐ मोमिनो सुखी और आबाद रहो, बोला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, आफत बलाएं दूर करे, बदियों बुराइयों से बचावे, बलाएं आफतें बीमारियां तकलीफें दफा करे, बोला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, दस्तबंदी बनाए, हकीकती समझ देवे, इबादत का शौक देवे, जमात खाने की हाजिरी में आपको तौफीक देवे, घरों में जमातों में सुख शांति मोहब्बत इत्तेफाक देवे, जमीन और आसमान की तमाम बलाएं दूर करे, मौलाना हजर इमाम आपको तंदुरुस्ती देवे, आपकी आल औलाद कुटुंब कबीले को तंदुरुस्ती से रखे, सुख शांति से रखे, रोजी रिज़्क़ में बरकत दे, आपकी जॉब में आपके व्यापार में मौला आपको बरकत दे, और हक पे रखे, कोई का मोहताज न करे। मौलाना हजर इमाम हमेशा आपको आपकी रूहानी बख्शिश देवे, सुखी आबाद।